वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। बहुत से दोस्त फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि रमज़ान में इब्राहिम खलील रोड पर हमें होटल कितने का मिल जाएगा जो हरम के नज़दीक हो। तो मेरा उनसे सबसे पहला एक बुनियादी क्वेश्चन ये होता है कि आपका बजट कितने है, क्योंकि जब वो बजट बताएंगे तो ही मैं बता सकूँगा कि किस एरिया में, कितने एरिया में आपको इतने बजट में होटल मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि रमज़ान में, स्पेशली रमज़ान में आपको शटल बस सर्विस क्यों नहीं लेनी चाहिए, उसके क्या नुकसानात है। तो इस वीडियो को आपने पूरा तक देखना है, तो आपको मैं एक एक बात और एक एक चीज़ बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ वक्त पर मिलती रहे। इस रोड को ये हरम की तरफ से रोड आ रहा है। इस रोड को शारा हिजरा भी बोला जाता है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र इसी रोड से शुरू किया था। ये रोड यहाँ से शुरू होता है और ये वो सामने इब्राहिम खलील रोड और बिल्कुल साथ में शारा हिजरा, तो ये शारा हिजरा की तरफ जाता है। तो पहले मैं आपको इस रोड का बताता हूँ कि यहाँ पर जो होटल्स हैं उनकी प्राइस कितनी है। ये होटल है, इसको तो समसम बोलते हैं। इस होटल में आपको पर डे के हिसाब से, इसके अंदर जितने भी होटल हैं पर डे के हिसाब से आपको करंटली अभी जो पहला अशरा है उसकी प्राइस थोड़ी सी कम है। अगर आपको नॉर्मल दिनों में यहाँ पर 200 का भी मिलता था तो पहले अशरे में आपको यहाँ पर होटल मिल जाएगा 500 रियाल में पर नाइट में, जो कि 5 स्टार होटल होगा। और जैसे आप दूसरे अशरे में जाएंगे तो 100-150 रियाल बढ़ जाएगा जब आप आखिरी अशरे में जाते हैं, क्योंकि आखिरी अशरा सबसे ज़रूरी होता है क्योंकि हर शख्स मदीना मक्का पाक में आया होता है। तो आखिरी अशरे में ये प्राइस बढ़ा देते हैं। वैसे तो माशाल्लाह पूरा रमज़ान ही बरकतों वाला है, लेकिन आखिरी अशरा में लोगों को छुट्टियां भी हो जाती हैं, लोग अपने घरों को भी जा रहे होते हैं और बहुत से लोग यानी कि दूसरे ममालिक से भी आते हैं। तो आखिरी अशरे में ख़ास कर ये होटल महंगे कर देते हैं। और उसके बिल्कुल साथ ये इलाफ, अभी करंटली जो इसकी प्राइस है इस होटल की, ये 5 स्टार होटल है, ठीक है। अभी ये आपको 500 रियाल में एक कमरा दे देंगे। ये इलाफ है और ये 5 स्टार है। मैं रमज़ान का सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि रमज़ान के बाद तो रूम नहीं मिलेंगे क्योंकि हज स्टार्ट हो जाता है। तो मैं रमज़ान का बता रहा हूँ कि अभी इसकी प्राइस ये स्विस अल मकाम की 550 रियाल तक ही आपको कमरा दे देते हैं। तभी आपको मैं ये सारा सीधा बिल्कुल इब्राहिम खलील रोड का बताता हूँ। इस साइड पे ये आगे इब्राहिम उम्मुल कुरा की तरफ रोड निकल जाता है ये वाला, और ये वो जो सीधा सामने जा रहा है ये इब्राहिम खलील रोड है। तो अभी आप अंदाज़ा करें कि रात के 12 बजकर कितना टाइम हो गया है, 12 बजकर 20 मिनट हो गए हैं। तो ये माशाल्लाह इतना रश है कि आपको वो देखें ना कि सर ही सर नज़र आएंगे। तो आप ये खुद अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पर जब मगरिब की नमाज़ होती है, ईशा की नमाज़ होती है, फजर की कोई भी नमाज़ होती है तो यहाँ पर कितना रश होता है। नमाज के फ़ौरन बाद 1-1.5-2 घंटे तक तो यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती। आप हरम आ नहीं सकते, आप निकल ही सकते हैं क्योंकि ये सारे रास्ते यहाँ पर बंद हो चुके होते हैं, पूरी तरह ये बंद कर देते हैं क्योंकि माशाल्लाह आवाम इतनी ज़्यादा होती है। तो अभी आपको मैं इब्राहिम खलील रोड के पूरे होटल्स का बताता हूँ कि कितने पार्ट से लेकर कहाँ तक आपको कितने प्राइस में मिल जाएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि शटल बस सर्विस क्यों नहीं लेनी चाहिए और उसके क्या नुकसान हैं। इस कुबरी से आपको बैक साइड पे ये जो आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ये जितने होटल, इनको जबले उमर कहा जाता है, ठीक है। और इनमें जितने भी होटल आपको मिल जाएंगे इस कुबरी से लेफ्ट वो आगे भी बिल्कुल हरम, यानी कि आप हर अपने होटल से पाँव बाहर रखेंगे और सीधा हरम के अंदर, यानी मतलब एक कदम आपने अपने होटल से बाहर रखना है और दूसरा कदम आपका हरम के अंदर है। तो इन 5 स्टार होटल्स में पहले अशरे में आपको 600 रियाल से 500-600 के रियाल में पर नाइट पर एक बेडरूम मिल जाएगा। अब एक रूम में 4 बेड भी होते हैं, 5 बेड भी होते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। आप अगर 6 शख्स भी हैं, 6 लोग भी हैं तो वो एक आधा एडजस्ट हो जाता है। तो अगर आप पूरा रूम बुक करते हैं, क्योंकि रूम ही ये पूरा बुक करते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी, आपने एक के साथ रहना है या आप 5 लोग इकट्ठे रख रहे हैं, साथ रह रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। होटल वालों को इसके ऊपर कोई एतराज़ात नहीं होता, कोई एतराज़ नहीं करते वो। अच्छा, जैसे ही आप ये जबल उमर क्रॉस करते हैं, वो सामने वो जो रोड नज़र आ रहा है वो इसको बोलते हैं पहले कबूतर चौक। पहले यहाँ पर कबूतर चौक होता था, ये काफ़ी मशहूर है, हर शख्स को पता है। पहले यहाँ पे कबूतर चौक था, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे ये सारा डिमोलिश करके तो यहाँ पे इन्होंने बस स्टेशन बना दिया हुआ है। वो अभी करंटली बस तो नहीं खैर चल रही, लेकिन इसको हरम स्टेशन बोला जाता है। कबूतर चौक इसका पुराना नाम है और हरम स्टेशन बोला जाता है। और अगर आप जैसे ही इन होटलों में आ जाते हैं, जैसे इमार अल सुल्तान है और ये फंदक है दूसरे, यहाँ पर ये जो ये होटल्स हैं, ये स्टार्टिंग वाले, यहाँ पर ये होटल्स आपको 400 रियाल में, 300 रियाल में, 350 रियाल में, 300 से 400 के दरमियान में ये आपको यहाँ पर कमरा दे देंगे। वो क्यों? क्योंकि ये 5 स्टार की कैटेगरी में आते हैं, ये 3 स्टार और 4 स्टार्स की कैटेगरीज में आते हैं।
एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पर हर मक्का में इब्राहिम खलील रोड हो गया, उमुल कुरा रोड हो गया, खज़ा रोड हो गया, या आप शारा हिजरा पे चले जाएं, जो भी होटल है वो आपको डिस्टेंस के हिसाब से आपकी प्राइस सेलेक्ट की जाती है। अब वो किस तरह कि अगर होटल से आपका डिस्टेंस हरम तक है, डिस्टेंस हरम का मतलब ये है कि सेहन तक है, काबे तक नहीं, सेहन तक डिस्टेंस गिना जाता है। तो अगर आपका सेहन तक डिस्टेंस है ना हरम के आपका 200 है, तो फिर आप डेफिनेटली आपका होटल एक्सपेंसिव है। जैसे जैसे आप हरम के सेहन से दूर होते जाते हैं उस तरह ही आपकी प्राइस कम होती जाती है। अभी रात के 12-1 बजने वाला और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा आवाम है। तो अभी तो आपको ये बसें यहाँ पर नज़र आ रही हैं ना, क्योंकि अब यहाँ तक आ जाएंगे, और ये वो बसें जो गवर्नमेंट के परमिशन से आ सकती हैं, अदरवाइज नॉर्मल बसें यहाँ पर नहीं आ सकती। इन सब के पास एक्सेस होते हैं, एक्सेस मीन के परमिशन लेटर होते हैं, तो सिर्फ ये यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, ये शटल बस सर्विस नहीं है, ये दूसरी है। ये वो बसें हैं जो हाजियों को लेकर जाती है, यानी कि जिनका उम्रा का टाइम ख़त्म हो गया है या उन्होंने एयरपोर्ट पे जाना है, तो सिर्फ ये वो बसें यहाँ पर आ सकती हैं, ये वाली। यहाँ पर शटल बस सर्विस नहीं आती। अगर आप ये सोचते हैं कि शटल बस सर्विस आपको यहाँ तक लेके आएगी, नहीं, ये जो बसें हैं सिर्फ ये होटलों की बसेस होती हैं, ठीक है, जो आपको होटल से उठाकर या आपको पिक करती हैं या आपको ड्रॉप करती हैं, जिन्होंने एयरपोर्ट पे जाना होता है, जो अपने यानी कि जिनका होटल यहाँ हरम से 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर दूर है, या जो होटल वाले शटल बस सर्विस देते हैं, ये वो बसें नहीं होती। वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो के एंड में, वो आपको उतारते कहाँ पर है और आपको कितना जलील ये लोग करते हैं। रमज़ान के महीने में झूठ बोलने से बाज नहीं आते और आपको जलील भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये जो टैक्सी वाले हैं, इन दिनों में इनकी वैसे चांदी लगी होती है, तो कोशिश क्या करें कि जब आप यहाँ पर आएँ तो टैक्सी ज़्यादा यूज़ ना करें। यहाँ पर मक्का बस है जो 4 रियाल लेती है, ठीक है, तो आपको पूरा मक्का में जिस स्टॉप पे भी जाना है वो 4 रियाल में ही लेके जाएगी। बेशक आप 10 किलोमीटर दूर जाना है, 15 किलोमीटर दूर जाना है। मोस्टली यहाँ पर हाजी हैं, उन्होंने मस्जिद आयशा जाना होता है, तो आप 4 रियाल देकर तो आप मस्जिद आयशा जा सकते हैं। इन बसों से इन ये जो टैक्सी वाले हैं इनसे ज़रा अवॉइड करें। जब आप होटल लेते हैं ना, तो एक चीज़ आप अपने एजेंट से ज़रूर कंफर्म कर लिया करें कि आपके होटल का चेक इन और चेक आउट टाइम कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया में है वहाँ यहाँ पर 12 बजे से लेकर 12 PM से लेकर 12 PM से लेकर 4 PM तक चेक इन और चेक आउट होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप आते हैं दूसरे कंट्री से ट्रैवल करके आते हैं और आपका भी चेक इन का टाइम होता नहीं है, या आप 10 बजे आ जाते हैं या 11 बजे आ जाते हैं, तो आपको 1 या 2 घंटे वो लॉबी में बिठा देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंसान इतनी दूर से सफ़र करके थका हुआ आया होता है और उसको होटल भी ना मिले तो उसको गुस्सा तो आना ही है। फिर वो ट्रैवल एजेंट को भी बुरा भला कहेगा और इंसान उम्रा भी सही तरीके से अदा नहीं कर पाता। तो कोशिश ये रखें कि जिस दिन आपकी फ़्लाइट हो ना, उस दिन ही आपका ऑलरेडी चेक इन होटल का हो चुका हो, ताकि आप सीधा आए अपने होटल में आकर रेस्ट करें और अपना सामान रखें और देन आप फ्रेश होकर जाकर उम्रा करें, क्योंकि उम्रा करते वक्त भी इंसान को काफ़ी थकावट होती है। अगर आप फ्रेश ही नहीं होंगे तो आप सुकून से उम्रा कर ही नहीं पाएंगे। ये बात आप ज़रूर अपने एजेंट से कंफर्म कर लिया करें। पहले अशरे में आपको 400 रियाल 450 रियाल में मिलेंगे, और जैसे जैसे अशरा ज़्यादा होता जाएगा, मतलब दूसरा अशरा आएगा तो ये 100-150 रियाल और ज़्यादा कर देते हैं। तीसरा अशरा आएगा तो फिर तो ये पकड़े नहीं जाते, फिर मुंह मांगा दाम है। जहाँ पर क्लाइंट फंस गया, कस्टमर आ गया, अगर उन्होंने 800 कह दिया तो आपको 800 ही देना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी अशरा होता है और यहाँ पर बसेस वगैरह आ नहीं पा रही होती हैं, क्योंकि रश माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है और हर रमज़ान शरीफ ख़त्म हो रहा होता है, तो फिर वो मुँह मांगा दाम आपसे लेते हैं। तो आप कोशिश ये किया करें कि जब आपने रमज़ान में आना होता है तो 2 महीने पहले या 3 महीने पहले आप इसकी अपने होटल्स की बुकिंग करवा लिया करें, क्योंकि अगर आप ये होते हैं ना कि आप रमज़ान में जाकर यहाँ खुद देखकर करीब और अच्छा और सस्ता होटल ले लेंगे, तो ये तो आपकी खाम ख्याली है। ये इतना ही मुश्किल है यहाँ पर रमज़ान के आखिरी अशरे में खुद आकर होटल लेना, जिस तरह पाकिस्तानियों को यूरोप का वीज़ा मिलना है। तो जिस तरह वो नामुमकिन है, तो इसी तरह ही ये भी नामुमकिन है कि आप रमज़ान में आकर दूसरे या तीसरे अशरे में यहाँ पर हरम के नज़दीक सस्ता होटल देख सकते हैं। जैसे आप हरम से आते हैं और ये जो यहाँ से यूटर्न ले लें, एक तो यूटर्न वो आगे है ना, वो नहीं, उससे पहले वाला ये यूटर्न जिसके बिल्कुल साथ में ये अल-फजर रेस्टोरेंट भी है, बरोस अल फरूज भी है, और लेफ़्ट साइड पे इस पे इमार अल मनार होटल है। यहाँ तक आगे आपको एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ से लेकर हरम का जो रास्ता है वो 600 मीटर
700 मीटर बन जाता है यहाँ से लेकर आगे तक, क्योंकि रास्ता यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा सा कम बन जाता है। तो इसलिए इस एरिया में होटल आपको महंगे मिलेंगे। जैसे ही आप इस एरिया में आएंगे, इमार से आप इधर मुस्फला कुबरी वाली साइड पे आएंगे, तो यहाँ पर आपको तकरीबन 150 रियाल तक थोड़े से सस्ते मिल जाएंगे रमज़ान के दिनों में। रमज़ान के दिनों में आपको यहाँ पर सस्ते मिल जाएंगे। ये बेशक आप इस गली में चले जाएं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में पता क्या होता है, नॉर्मल डेज़ में आपको यही होटल्स जो अभी यहाँ पर 600 रियाल है, 700 रियाल है, मुंह मांगे दाम ले रहे हैं, तो रमज़ान के बाद, हज के बाद यही होटल जितने करीब होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 रियाल में एक बेड में एक रूम मिल जाता है, जिसमें 4 बेड होते हैं या 5 बेड होते हैं। तो ये अभी जैसे ही आप मुस्फला कुबरी से की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, उसी तरह ही ये होटल की प्राइस थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, और साथ ही शटल बस सर्विस वाले ऑप्शंस आते रहेंगे। क्योंकि वो सामने जो आपको मुस्फला कुबरी नज़र आ रही है, इससे जो आगे होटल है ना, ठीक है, वो ही शटल बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो मुस्फला कुबरी के अंदर होटल है ना, जो इससे आगे है, वहाँ से लेकर और हरम तक, तो ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर तक बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको शटल बस सर्विस नहीं देते, क्योंकि आपने बाय वॉक जा सकते हैं आप, लेकिन जैसे आप इब्राहिम खलील रोड से आगे जाते हैं वो मुस्फला कुबरी से, तो उसके बाद आपको शटल बस सर्विस शुरू हो जाती है। तो अगर तो आपके साथ पेरेंट्स हैं, ज़ईफ़ बूढ़े पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं या छोटे बच्चे हैं, तो आप कभी भी शटल बस सर्विस मत लें रमज़ान में, क्योंकि आपको उस टाइम कह तो देते हैं कि जी आपको हरम में उतारेंगे या हरम तक ड्रॉप करेंगे या हर 5 मिनट बाद हमारी बस जाती है। उसमें नुकसान पता क्या होता है, जो वो शटल बस सर्विस होगी वो बस सीधी आपको पहले लेकर जाएगी खुदाई पार्किंग से एक बस है, वो फ्री होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वही आपको हरम में लेकर आती है। और उसने अगर आपको यहाँ पर उतार देना है, ये देखें ये मुस्फला को भी यहाँ से उन्होंने उतार देना, और फिर यहाँ से आपने 1.5 किलोमीटर हरम पैदल जाना है। और आपके साथ अगर माँ बाप हैं या बच्चे हैं, तो आप इमेजिन करें कि हर नमाज के बाद आप जा सकते हैं। और अगर आप शटल बस सर्विस में हैं, तो आपको होटल से 1.5-2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। मतलब क्योंकि रास्ते में इतना रश होता है, ट्रैफिक होती है, तो हर 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद बस की ब्रेक लग जाती है। तो आपको इतना टाइम रखकर होटल से निकलना है। या तो फिर ये है कि आप ज़ोहर के वक्त आएँ, फजर की नमाज़ पढ़ के चले जाएँ, ज़ोहर के वक्त आएँ और इशा की अफ्तारी करके, इशा की नमाज़ पढ़ के, तरावी पढ़ के, तो फिर ही आप वापस आएँ, तो ही शटल बस सर्विस आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपने चाहते हैं कि हर नमाज के बाद आप वापस भी चले जाएँ और उसी शटल बस सर्विस में आ जाए, तो ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जितने भी ये 5 रोड हैं जो हरम की तरफ आते हैं, उम्मुल कुरा, गज़ा रोड, इब्राहिम खलील रोड और क्या नाम है, शारा हिजरा, यहाँ इनको बंद कर दिया जाता है। इनको 1.5-2 किलोमीटर बंद कर दिया। आपने पैदल ही आना है, बेशक आप बूढ़े हैं या कुछ भी है, कोई भी एक्सक्यूज़ यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता, तो वो आपको नहीं जाने देते। तो प्लीज़ एहतियात किया करें कि शटल बस सर्विस रमज़ान में कभी भी मत लें। यहाँ से उन्होंने उतारना है, और यहाँ से वो जो आप आगे जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, तो आपका रेंट तो थोड़ा कम होता जाएगा, लेकिन शटल बस सर्विस में आप आगे तक नहीं आ सकते। और यहाँ से कुबरी से लेकर हरम ऑलमोस्ट तकरीबन 1500 मीटर बन जाता है। तो आप सोचें कि हर नमाज में आप 1500 मीटर अगर तो जा सकते तो ही आप शटल बस सर्विस लें। लेकिन कोशिश करें कि आप इन होटलों में, ये जो इब्राहिम खलील रोड है या शारा हिजरा है, ये देखिए इसकी बैक साइड पे शारा हिजरा है, तो आप यही कोशिश करें कि इन जगहों पे होटल ले लें। थोड़ा सा 2-3 महीने पहले बुकिंग करवा लें, तो ताकि आपको तब रमज़ान में थोड़े से सस्ते मिल जाएं। और अगर आपको मैं सजेस्ट करूं, तो आप जब भी उम्रा करने आएँ, तो आप आएँ हज के 1 महीना बाद। जैसे अभी हज जून में ख़त्म हो जाना है, आप अगस्त के स्टार्ट से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 5 महीनों में उम्रा प्लान किया करें। एक तो रश नहीं होता, दूसरे टिकट बहुत सस्ती होती है, और तीसरा ये जितने होटल अभी आपको ये 5 स्टार ये आपको दे रहे हैं ना 500 रियाल में, 600 रियाल में, 700 रियाल में, तो उस टाइम यही होटल आपको 200 रियाल में मिल रहा होता है। थोड़ा सा आगे चले जाएं तो वो आपको 250 तक मिल जाता है। हरम के बिल्कुल पास जो होटल है ना, वो आपको 250 तक दे देते हैं, क्योंकि सीज़न ऑफ होता है। लेकिन जैसे ही दिसंबर ख़त्म होता है, जनवरी स्टार्ट होता है, सीज़न शुरू हो जाता है, तो फिर ये होटल अपनी मनमानी करते हैं। तो इन्होंने अपने हिसाब से ही होटल की प्राइस लेनी है, क्योंकि यहाँ पर आप गवर्नमेंट को भी नहीं कह सकते कि ये होटल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि सीज़न होता है। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।